बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। कल इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद ना अब बाकायदा तौर पर जवाब और रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए। फील्ड मार्शल साहब के लिए एक पैगाम जारी हुआ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, और कोई और नहीं, हमारे उस्ताद हैं जी, सीनियर 3 सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। उन्होंने बराह रास्त उनको मुखातिब किया जी, और इस सारी सिचुएशन के ऊपर हुकूमती दावे सर एक के बाद एक दबरदूस आज फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख के ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे ज़्यादा झूठ, सफेद झूठ। मैं आपके सामने अभी एविडेंस के साथ उसको प्रूव करने जा रहा हूँ जी। और जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा 40 सड़कें 40 से 50 चंद दिनों के अंदर। जी हाँ, ये कोई और नहीं, शायद खटक साहब करेंगे, प्लास्टर अभी उतरा है उनका। उनसे मुतालिक कुछ खबर है जी। और बरह रास्त सर अब देखें, एक और ओहदा है जो कहते हैं आर्मी चीफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है, उन्हें बरह रास्त शटअप खोल दिए। बरह रास्त सर। जी हाँ, खबरें चल रही थी ना, डीजीआईएसआई जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर साहब होंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ साहब के बड़े फेवरेट हैं। उन्होंने खुद ही जवाब दिया है। जी हाँ, खुद जवाब दिया है। या इसके अलावा मौलाना साहब ने भी तोपे सीधी की हुई हैं। सबसे पहले उन जवाबों का जरा थोड़ा सा जिक्र कर लूँ सर। सुबह कॉलम शॉलम में पढ़ा था, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, वो कहते हैं ये मामला मुझे सुलझता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। ये स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो चपकलश है, और बदकिस्मती से इसकी सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान साहब है। हालांकि मुश्किलात का सबसे ज्यादा सामना भी उन्हीं को ही है। वो कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन हकीकत यह कि उनके टाइगर भी गीदड़ बन चुके हैं और खुद को सोशल मीडिया पर गालम गलोच तक महदूद कर लिया है। वो बाहर निकलते नहीं, लेकिन गालम गलोच तो झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कहते जिस रोज अचकजई साहब ने डायलॉग की बात की और नवाज शरीफ मौलाना को किरदार अदा करने का कहा, यानी कल की बात है, उसी रोज इमरान खान साहब ने फिर आर्मी चीफ को निशाना बनाते हुए सुहेल अफरीदी को एहतजाजी तहरीक चलाने की तैयारी के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा उसी रोज, उन्होंने कहा, "ये मामला मुझे सुलझता हुआ नहीं बल्कि मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है।" अब फरमाइश क्या है? उन्हें कि इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि फौज उनकी और उनका मसला सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल से है। अगर ये सच है तो 9 मई की खुली मजम्मत होनी चाहिए। सर की है उन्होंने मजम्मत, सुप्रीम कोर्ट के सामने की है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ खान साहब को अपने पुराने बयान पर नजर डालनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने सोशल मीडिया के किरदार की भी मजम्मत करनी चाहिए कि किस तरह फौज के खिलाफ मुहिम चलाई गई और शोधा का मजाक उड़ाया गया। अगर खान साहब अपने ताजा बयान में अपने सोशल मीडिया को शटअप कॉल भी दे दें तो इनकी बात में यकीनन वजन बढ़ जाता है। ये एक पैगाम है। अभी और भी पैगाम है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सर पहले भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। सीनियर साफी हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं जी, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके दौर में हूँ। मैंने बहुत सी चीजें उनसे सीखी जरूर है। शामी साहब कल, ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद थे ख्वाजा रफीक साहब, बहुत से लोगों का खिताब थे। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए, कब तक ये होगा, ये है वो सब चीजें उन्होंने कही। मगर शामी साहब की गुफ्तगू बहुत उम्दा थी। उन्हें फील्ड मार्शल साहब को बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पैगाम था। उन्हें कहा सारे चोर चक्के वजीर आजम है पाकिस्तान के, अब इसको 10 साल कैद, फिर 10 साल कैद, ये कहां तक जाना है? कितनी सजा देनी है इमरान खान को? 9 मई के मुकदमात में मजीद कितनी सजाएं देनी है? एक लड़ाई हुई, उसके बाद मुजाकरात होते हैं, और तारीख गवाह है कि मुसलमानों के साथ लड़ाई और गैर मुसलमानों से लड़ाई में फर्क होता है। इमरान खान की बहनों पर हर मंगल तशद्दुद किया जाता है, ये कोई इंसानियत नहीं है। उन्होंने कहा बस कर दे। ये शामी साहब ने एक पैगाम दिया, और मैं कह रहा हूं कि पूरे सहाफी हजरात को, फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी शामी साहब, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर एक और तरफ फरमाइशें तो बड़ी मजेदार है ना जी। सुहेल वड़ाई सब खबर दे रहे हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब की बात सुन लें। वो कहते हैं जितनी मेहनत और बैरूनी दौरे गैर मुल्की सरमाया कारी लाने के लिए हो चुकी है अब तक, तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि माहौल ही साजगार नहीं है। सनत और बरामदात को फरोग देने के लिए कितने दर्जन इजलास हुए, मगर सनत का पहिया नहीं चल सका। वजह यह है कि इनके ऊपर किसी को एतबार नहीं है। और सुन ले इन सब लोगों को, मेरे ख्याल है सुन ले तो सबसे ज्यादा मुनासिब यही है। खबर चलाई जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सबके पट्टे जैसे लो जी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। मैंने चेक किया जी, नहीं सर, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अब तक की बुलंद तरीन सतह 27.1 अरब डॉलर थी। 27.1 अरब डॉलर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ज़खायर रहे हैं, जो अगस्त 2021 में हासिल हुई थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था।
पेंडेमिक हो चुका हुआ था, कोरोना हो चुका हुआ था, बाकी जो चैलेंजेस थे माली वो तो अपनी जगह पर थे ही थे। उन्हें कहा 2021 में हासिल हुई थी, और हालिया तौर पर दिसंबर 2025 में 21.1 अरब डॉलर है। यानी 27 अरब इमरान खान साहब के दौर में थी, और ये 21.1 अरब डॉलर है, जो मार्च 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। ये कह सकते हैं मार्च 2022, मगर अब ये नहीं। अभी अब ये 21.1 अरब डॉलर में निकाले, सऊदी अरब का कितना है जो उसने कर्जे हंसना दे के रखा हुआ है, हम सूद देते कि नहीं देते। चीन का कितना है, यूएई का कितना है, स्टेट बैंक का कितना है, कमर्शियल बैंक का कितना है, आपको समझ आ जाएगी कि हम कितने बड़े टन गोपाल बैठे हुए हैं। मगर वो कह रहे ये, तो भाई मुझे तो यही समझ में आ रहा है। अब गुस्से का आलम चेक करें। अब शुक्र है, अमार सुलंगी साहब के अकाउंट से ना कल रिस्पांस किया गया था। किनको जी? वो रिस्पांस किया गया था अमार सुलंगी साहब के अकाउंट से अबसार आलम साहब को, जिन्होंने खबर दी थी कि मेरे ख्याल में ना बाकायदा तौर पर अबसार अबसार आलम साहब ने खबर दी थी कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो ना, वो नेक्स्ट DGISI होने जा रहे हैं, क्योंकि वो आर्मी चीफ के बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो अमार सुलगी साहब के अकाउंट इससे पहले भी हाई कोर्ट में भी चैलेंज होते रहे हैं, और ये तो सब होता रहा है। पहली बार पता चला अमार सुलगी साहब का अकाउंट ISI का अकाउंट है, और ये बात कोई और नहीं है, मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं। यानी कल बराह रास्त इदारा जवाब दे रहा था अबसार आलम साहब को। वो कहते हैं अमार सुलगी नाम का ट्विटर हैंडल ISI का अपना हैंडल है। मेजर जनरल फैसल नसीर ने उस अकाउंट से अबसार आलम को कहा है कि मैं DGISI बनूं या नहीं बनूं, आपका इससे क्या लेने देना। यू ही लफ्ज मैंने कल कोर्ट के तरह, मैं बनूं या ना बनूं, आपका इससे क्या लेने देना। उन्होंने कहा इदारे ने जवाब दिया है कि यू जस्ट शट अप ना, लव योर बिजनेस। अब सारा आलम साहब अपनी औकात और अपने चौकटे में रहे। वही बात अभी मार्च में है, कब है, लेकिन बहरहाल भाई, इसका मतलब है गुस्से वाला आंसर है इन तमाम फोर्सेस और प्रोडिक्शंस के ऊपर जो अंदाजे और टामिल लगाई जा रही है, और कुछ नहीं। ख्वाहिशें ऐसी हैं सर। फैसल करीम कुंडी, खैर ये वक्त आएगा, उनके तरह जुमले सुने, कॉन्वोकेशन में बच्चों के पास है, गवर्नर के पीके। वो कहते हैं मैं मरियम नवाज से आज दोबारा कहूंगा कि इस कैदी से हमारी जान छुड़ाए, इमरान खान से, इसको किसी और जेल में मुंतकिल करें। यहां से इनके लोग शॉपिंग करने इस्लामाबाद जाते हैं, और अडियाला जेल के बाहर उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाते हैं। ऐसी जगह भेजें जहां पता भी लगे कि अपने कैद के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, फैसल कुंडी साहब, क्या लेना, ये पॉलिटिकल लोग हैं। देखा, वजीर आला ने कहा है कि वो महाजराई चाहते हैं। हमारा मनसूबा इस वक्त महाजराई का मुकम्मिल नहीं हो सकता। वो एक सजा याफ्ता शख्स के लिए महाजराई चाहते हैं। ऐसे तो पाकिस्तानी जेलों में जितने भी कैदी हैं, अगर उनके खानदान सड़कों पर निकल आए तो क्या उन्हें आजाद कर दिया जाए? NRO नहीं मिलेगा सर, NRO कब मांगा इन्होंने? जो ट्वीट पैगाम वो NRO वाले हैं। लेकिन मैं इनके मुंह से सुन रहा हूं, मैं हैरान हूं। इनके मुंह से सुन रहा हूं तो मैं ये हैरान हूं। उधर शाहिद खटक साहब से मुतलिक सदीक जान साहब खबर दे रहे हैं। वो कह रहे शाहिद खटक एक हफ्ते के अंदर अंदर इन एक्शन होंगे और बड़े पैमाने पर तलबा को प्लान देंगे। इस मरतबा इस्लामाबाद शामिल नहीं है प्लान में। 40 से 50 शाहराओं को बंद करना मुल्क की। वही मेरा ख्याल है वो कश्मीर अमन कमेटी वाला काम। जी हाँ, ये वाला काम कर रहे हैं। उन्हें कहा जरा एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद खटक साहब ये एक अंदर वो देंगे जी। दूसरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को अमन के लिए खिदमात पर सऊदी अरब ने अपने आला तरीन सिविल एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया जी। मोहम्मद बिन सलमान के भाई है वजीर दिफा, उन्होंने किया जी, उनको बुला के किया। लेकिन पाकिस्तान का वजीर दिफा इसमें मौजूद नहीं था। ये एक सवाल तो है ना, होना चाहिए था, लेकिन वो इसके अंदर मौजूद नहीं थे। इधर एक दिलचस्प खबर है, आपको पता है तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर साहब ने उनकी डिग्री जारी करके नोटिफिकेशन करवा दिया, सब कुछ हुआ। दिलचस्प चीज यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने और कोई भी कार्रवाई ना करने के लिए हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। पहले भी उनका हुक्म इम्तना था, उसके बावजूद ये रोटी मार रहे थे। यानी सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच अब भी ये समझता है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब केस में उनका हुक्म इम्तना बरकरार है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंटों की दरख्वास्त में अपनी अदालत के जज को फारिग किया। तमाशा देखें, अदालतें आमने सामने हैं। पर्सनल हो गया डोगर साहब, मेरा ख्याल है। क्या पर्सनल होना है, बहुत ही ज्यादा हुआ है। ये अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगा कर दूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।